जब इलेक्शन का टाइम आए तो बाबू हम भी हैं, बाबू हम भी हैं। उसके बाद फिर मौत करने के लिए बाबू गया। हम कुछ नहीं बोल रहे, हमरा जब कुछ मिले नहीं सरकारी की बोले तो घर नहीं है, बकाबला घर मिलता है, हम लोग को गरीब को घर नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर अर्थशास्त्री की माने तो भारत में 90% पैसा 1% लोगों के पास है। वो जो 90% जिनके पास पैसा नहीं है, हमारे आपके जैसे उनके जैसे लोग ही हैं। अभी मैं मौजूद हूँ बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जदयू से प्रत्याशी हैं, तो लोगों से बात करेंगे क्या उनकी समस्याएं हैं, जो सरकार वादा कर रही है उनको पूरा कर पा रहे हैं, या फिर उनके इस बार मुद्दे क्या होने वाली हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, ड्रेन सिस्टम और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। देखने की बात होगी कि वो लोग इस बार किस सीट पे वोट करते हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारी नई पार्टियां भी आई है। तो हम चलते हैं गांव में और बात करते हैं लोगों से। तो अभी मैं मौजूद हूँ हरिवंशपुर में, जो कि अमरपुर विधानसभा में पड़ता है। तो यहाँ पे प्रत्याशी जदयू से प्रत्याशी है, तो लोगों से बात करेंगे कि क्या यहाँ पे विकास हुआ है, क्योंकि अक्सर चुनावों में गरीब और पिछड़े वर्ग के मुद्दे को दबा दिया जाता है। बस जात पात पे राजनीति होती है, लेकिन जब उनके विकास की बात आती है तब उनसे बात नहीं किया जाता है। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्या उनको बिजली मिली है और सब समस्याएं क्या क्या हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद तोती। तो आपको क्या समस्या है यहाँ पे, समस्याएं क्या होती है? समस्या यहाँ यही है कि नाला नहीं है, बहुत परेशानी होता है पानी गिराने में, बहाने में, हर चीज में कठिनाई होता है। तो नाले की प्रॉपर समस्या है, मतलब नाले का जो पानी बहाव है वो नहीं है आपके पास? इसी कारण से बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है। रोड पे पानी चलता है, पब्लिक लोग इधर उधर नहीं पानी गिरने देता है, गाली गलौज भी होने लगता है। मतलब नाले ना होने की वजह से आपके पानी दूसरे के दरवाजे पे जाते हैं, लड़ाई वगैरह का भी हो जाता है कभी कभी। तो सरकार कहती है कि हमने स्वच्छता अभियान में काफी खर्च सरकार ने की, तो क्या हुआ यहाँ तक आपके तक नाला अभी तक नहीं पहुँच पाई है? नहीं पहुँच पाया। यहाँ के विधायक कौन है? जयंत राय। तो क्या विधायक जी कभी आते नहीं आपके गांव में, क्योंकि वोट तो उनको पड़ता ही होगा इस गांव से? पढ़ता है फिर भी आता नहीं है। तो लेकिन जैसे बिहार में कहा जाता है कि जातिवाद की राजनीति होती है, लेकिन जब हम देखते हैं नजदीक से तो जातिवाद की अगर आप राजनीति करते हैं तो आप अपनी जाति को भी आगे लेके नहीं आते हैं। जब समस्याएं आती हैं तो आप पीछे हट जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि नहीं ये हमारा काम नहीं है। तो अगर करे तो करे क्या लोग, क्योंकि जाति पे भी वोट दे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी वो जाति के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे उनकी समस्याएं पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? गणेश तोती। तो सर आपको क्या समस्याएं होती है यहाँ पे? अरे यहाँ तो समस्या ही समस्या, समस्या सुनने वाला कौन है। तो आपके जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, आप उनसे कभी बात नहीं की? जनप्रतिनिधि का देखिए, यहाँ बात ऐसा है कि जब भूख लगता है ना तो वो चाहता है कि हम दोनों हाथ से खा लें, और जब भूख शांत हो जाता है तो फिर भूख का चाह कहाँ। तो आप कह रहे हैं कि वो बस इलेक्शन में दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखते हैं? बस यही तो है। जब इलेक्शन का टाइम आए तो बाबू हम भी हैं, बाबू हम भी हैं। उसके बाद फिर माँ चौदाने के लिए बाबू गया। यहाँ पे अंकल के मन में बहुत गुस्सा है, वो अब्यूज बहुत ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा गंभीर बात है कि आप तो बात करते हैं कि एक लोटा पानी अगर गिरता है तो वो उसके लिए भी सोचना पड़ता है कि कहाँ पे गिराएं। ये जो हमारी बेसिक चीजें हैं, आपकी स्वच्छता हो जाए, ड्रेन सिस्टम हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाए, शिक्षा हो जाए, ये किसी भी देश राज्य के लिए बहुत 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 ही बेसिक चीजें होती है, बहुत चीजें होती है जो कि आपको करनी चाहिए। अगर इस पे भी आपको करना पड़ रहा है, अगर लोग इस पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार फेलियर है, यहाँ के प्रतिनिधि फेल है, और फिर ये सिस्टम पूरा फेल है। बाकी और लोग हैं हमारे साथ, कुछ महिलाएं भी बात करने के लिए हैं, तो उनसे बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं का वोट एक बहुत बड़ा वोट बैंक गवर्नमेंट को मिलती है, तो क्योंकि महिलाएं की बात नहीं रखी जाती है। तो कैसे हैं चाची? क्या नाम है सर चाची आपका? नमस की काम है, हमरा जब रास्ता नहीं से तब न यार क्षेत्र की करते चाची माताजी बहुत गुस्सा है, क्योंकि कुछ नहीं मिला से सरकारी, तब की बोलबे इनको भी कुछ सरकारी लाभ नहीं मिला। इनसे बात करते हैं क्या इनको समस्याएं हैं। हम कुछ नहीं बोलबे, हमरा जब कुछ मिले नहीं सरकारी की बोले। पेंशन आपको नहीं मिला? 1100 पेंशन मिले छे की? पेंशन एगो खाए के रहे छे। और आपकी क्या समस्या जो आपको नहीं मिली है? राशन मिलते हैं आपको?
नहीं राशन नहीं मिले से। तो राशन भी नहीं मिल रही है तो क्या ही कहा जाए। जब अगर मैं अंकित को बोलूंगा तो यहाँ पे कैमरामैन अगर घुमाएंगे तो यहाँ पे अच्छी सड़कें भी नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अगर दौड़ते हैं, सड़कें ही बेसिक चीजें हैं। अगर आप सड़क ही नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आपकी क्या समस्या है, आप बिजली वगैरह अच्छे से आती है? बिजली ठीक आता है, लेकिन जो है कि हम लोग को पानी हेराने का जगह नहीं है। अच्छा, इस गांव की जो 2-3 लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला इस गांव में ड्रेन सिस्टम की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब कि निकास की बहुत समस्या है, नाली नहीं है प्रॉपर, जिस वजह से पानी रोड पे बहते हैं और रोड भी खराब होती है और बच्चे गिरते पड़ते हैं, जिस वजह से दुर्घटनाएं भी काफी देखने को मिलती है। उसके अलावा क्या समस्या है? हम लोग को घर नहीं है, पक्का वाला घर मिलता है, हम लोग को गरीब को घर नहीं मिलता है। घर की भी सुविधाएं नहीं है इनके पास, कहना है। तो आपकी और समस्या है क्या है? जब यहाँ के गवर्नमेंट, यहाँ की आपके जो जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं इस बार आप क्या देख रहे हैं, क्या देख करके आप वोट करेंगे इस बारी? हम लोग को जो है कोई काम करवाने जाते हैं तो पहला नंबर तो है घूस खोजता है। कैसा घुसखोरी, थोड़ा बताएंगे मेरे दर्शकों को, क्या घुसखोरी, किस तरह की घुसखोरी होती है यहाँ पे? पैसा मांगता है तब काम करता है। कोई भी काम कराने जाओ, जैसे कोई भी काम, जैसे कहीं इंदिरा आवास पास करवाने जाओ, जन्म तिथि बनवाने जाओ, और भी कोई बहुत काम है। तो ये सारी प्रॉब्लमें हैं कि आप अगर कुछ काम कराने जाते हैं तो भ्रष्टाचार बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे लोग बात नहीं करते हैं। तो ये गरीबों के साथ एक अत्याचार तो है ही, और ऊपर से आप इस पे करप्शन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो मैं कुछ और महिलाओं और बुजुर्गों और माताओं से बात करूंगा कि उनकी समस्याएं क्यों है, क्योंकि वृद्धा पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। तो क्या आपकी समस्याएं क्या है? हम खोजे छिए घर दुआर नहीं छे, आरो अथी रास्ता नहीं छे, बीच में घर छे, रास्ता नहीं दैल कोई चाहे छे घर है रे भाई। तो वो बस वोट मांगने आते हैं। बिहार में बहुत सारे लोग पलायन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर अर्थशास्त्री की माने तो भारत में 90% पैसा 1% लोगों के पास है। वो जो 90% जिनके पास पैसा नहीं है, हमारे आपके जैसे, इनके जैसे लोग ही हैं, जो कि मैं अगर कहूँ तो जो डिग्निटी ऑफ लाइफ होती है, जो हमें स्वाभिमान से जीने का अधिकार देता है, वो भी इन लोगों के पास अभी तक पहुंची नहीं है। आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर हम इस चीज़ पे अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि हमारा देश अभी भी बहुत पिछड़ा रह चुका है। तो हमें इसको बदलने की आवश्यकता है। अगर हम जातिवाद पे वोट करेंगे, भ्रष्टाचारियों को वोट देंगे तो हमारा देश और पीछे जाएगा। तो लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर होने की जरूरत है कि आप जो अच्छे प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं उनको वोट दें, ना कि जाति देखें, ना कि पार्टी देखें, ना कि पॉलिटिक्स देखें। इससे क्या होगा कि अच्छे लोग अगर पार्लियामेंट में जाएंगे, अच्छे लोग अगर जाएंगे विधानसभा में तो अच्छी बातें उठेंगी, आपकी लोकल इशू को उठाएंगे। अगर भ्रष्टाचारी और अन्य अपराधी तत्व जाएंगे तो वो अपना फायदा ही देखेंगे। तो इसलिए जब भी आप वोट करें तो अच्छे लोगों को देखें, ना कि पार्टी देखें, जिससे कि आपका विकास हो और आपके क्षेत्र का विकास हो। अगर क्षेत्र का विकास होगा तो कहीं ना कहीं आपका भी विकास होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा और आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। धन्यवाद। मैं रतन के साथ कैमरा पर्सन अंकित।